चुनाव चल रहा है और 25 मई को हम सभी लोगों को मतदान करना है और हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं। आज पूरे लोकसभा के अंदर सभी जाति व समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा बहुत तेजी से, चाहे अधिवक्ता समाज हो, किसान मोर्चा के लोग हैं और हमारे युवा जितना संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, सभी लोग माननीय जी को समर्थन कर रहे हैं। और पीडीए जिसमें राजभर है, चौहान है, मौर्य है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, गौड़ है, निषाद है, चौरसिया है, यादव हैं, पटेल हैं, इन सभी समुदाय के लोग आज माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। देखिए, निरहू को भी पता चल जाएगा। अभी एक बयान इनका आप सुनो होंगे बोगनरिया में, यह आजमगढ़ के लोगों को गुंडा बता रहे थे कि आजमगढ़ वाले बहुत बड़े गुंडे हैं, अब मैं इनका ठेवना पंचर करवा दूंगा। तो आजमगढ़ के लोग अब समझ चुके हैं कि हम इनको कैसे पंचर करेंगे। तो आजमगढ़ के लोग साइकिल की बटन दबाकर इनको बुरी तरह पंचर कर देंगे कि फिर ये चलने लायक नहीं रह जाएंगे। तो अच्छा, आजमगढ़ में विकास की हर एक कीट आप देख लीजिए तो माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव जी का ही नाम लिखा हुआ है। इसको 1% भी कोई नहीं नकारा जा सकता। नहीं, एयरपोर्ट तो हम ही लोग बनाए हैं, एयरपोर्ट तो हम ही लोग बनाए हैं। माननीय नेताजी ने एयरपोर्ट को बनाया, माननीय मंत्री जी आप लोगों के प्रस्ताव पर। यूनिवर्सिटी का जो सवाल है वह जो महाराजा सुहेलदेव के नाम से उन्होंने नाम रखा है, उसमें अधूरा नाम, वह राजभर समाज के पूर्वज थे। उन्होंने देश के लिए लड़ा, देश के सम्मान की अस्मिता के लिए लड़ा, लेकिन और लोगों के नाम उनकी टाइटल जोड़ी जाती है। लेकिन यह राजभर होने के नाम, बैकवर्ड क्लास के होने के नाम, इनके नाम के आगे टाइटल नहीं जोड़ी जाती। तो बीजेपी सबसे बड़ा धोखा राजभर समाज के साथ कर रही है और राजभर समाज के इतिहास को दबाने का काम कर रही है। अभी जैसे गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव के नाम से ट्रेन चलाई, वहाँ भी टाइटल पे छुपा दिया, तो इतिहास दबाने का काम कर रहे हैं। तो राजभर समाज के लोग अब समझ गए हैं, अब इस चुनाव में बदला लेंगे कि अगर हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, हमें अपमानित करेगा, तो निश्चित रूप से बदला लेने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर माननीय धर्मेंद्र यादव जी को भारी बहुमत से आजमगढ़ से राजभर समाज के लोग जिताने जा रहे हैं। देखिए ओम प्रकाश जी की बात किया जाए, अभी आप डिबेट पर सुने होंगे, एक उनका डिबेट हो रहा था और बहुत बड़े एंकर ने एक सवाल उनसे पूछा था कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी में जो पिछड़े वर्ग के लीडर हैं वो मोदी जी और योगी जी की जूता साफ करते हैं, और आज आप बीजेपी में चले गए, तो आप अगर जूता साफ कर रहे हैं तो आपको शर्म नहीं लगती? उन्होंने कहा नहीं, मुझे शर्म नहीं लगती। उन्होंने कहा आप बेशर्म हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं बेशर्म हूँ। तो जो आदमी इस हद तक उतर जाए, अपने आप को यह स्वीकार कर ले कि हम बेशर्म हैं, तो फिर इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? अगर वो दावा कर रहे हैं कि हम 28 की 28 सीटों जो पूर्वांचल की हैं वो मैं इस बार जिता दूंगा और इनका दावा, कितना में है, इनका दावा यही खोखला हो जाता है कि जो आदमी बेशर्म का परिभाषा बता दीजिए। जो आदमी अपने आप को बेशर्म स्वीकार कर ले उसकी परिभाषा बता दीजिए आप लोग कि बेशर्म कहते किसको? अब वह तो देखिए परिवार की ही बात है, वह राजभर के आरक्षण की बात नहीं करेंगे, राजभर समाज के बच्चों की नौकरी की बात नहीं, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने बेटे के लिए पूरी ताकत वो लगाकर यह राजभर समाज का अपमान किए। अभी विधानसभा के चुनाव में जब इनको गठबंधन में 18 सीट मिली थी, एक भी राजभर को नहीं लड़ाए, अपने ही बाप बेटा लड़ते हैं। तो आज राजभर ये बात समझ चुका है और इसका बदला लेने के लिए अब की पूरी तैयारी से समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे घोसी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, सलेमपुर। अभी सलेमपुर में समाजवादी पार्टी ने माननीय रमाशंकर राजभर जी को टिकट देकर मैदान में उतारा है और बहुत अच्छी लड़ाई, बहुत अच्छी लीड से हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी एक भी सीट दी हो तो आप बता दीजिए।
लोकसभा में बीजेपी ने एक भी सीट राजभर समाज को नहीं दिया, चौहान समाज को नहीं दिया। जनता के लिए मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा, जनता की सेवा के लिए आया हूं। अच्छा, कितनी बार झूठ बोल चुके। एक बार 100 दिन के लिए इस्तीफा लेके घूम रहे थे पॉकेट में, वो इस्तीफा कहाँ गया? और इनको बर्खास्त करके जोगी जी ने भगा दिया। बर्खास्त का मतलब आप समझते हैं कि जूता मार के भगाना। अब फिर वहीं चले गए। तो जिस आदमी के पास शर्म नाम की कोई चीज ना हो, न इंसानियत हो, तो फिर उसका क्या मतलब है? वो बोल रहे थे सपा उनका दिमाग यही न, लोग कहेंगे जो बेशर्म हो गया, पागल हो गया। तो जो पागल हो जाएगा तो कुछ भी बोल सकता है। वो बोलते हैं कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक जाति विशेष का ही, चाहे वो थाना पे देख लिया जाए, चाहे किसी कोर्ट कचहरी में देख लिया जाए, एक जाति विशेष को ही अच्छा, फायदा पहुंचा है। आज जिस सरकार में वो शामिल हैं, आप थाने पुलिस की आज गणना करा लीजिए कि आज थाने पे कौन लोग हैं, तहसीलों में कौन लोग हैं, डीएम एसपी कौन, IAS PCS कौन लोग हैं। तो आज वो बात कहाँ गई उनकी? जो जाति विशेष की बात करते हैं, आज उनके साथ भी तो वही लोग हैं, तो फिर क्यों उनके साथ खड़े हैं? अभी जाति गणना की बात कर रहे थे, हम लोग में साथ समर्थन करते थे, लेकिन आज बीजेपी सरकार में चले गए तो अब जाति गणना का सवाल कहाँ गया इनका? तो या तो खुदा धोखा दे रहे पिछड़े समाज को। अब पिछड़े समाज के साथ राजभर समाज के सबसे बड़ा धोखा इन्होंने दिया है, और राजभर के साथ गद्दारी करने का काम किया। और राजभर समाज समझ चुका है कि राजभर समाज के सबसे बड़े भस्मासुर हैं, जो अपने बच्चे के लिए आज लड़ रहे हैं। तो भाई आप दो मुँहा साफ है, तो दो मुँहा साफ से कौन सावधान नहीं होगा? दो मुँहा साफ अगर है वह, तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि दो मुँहा साफ से आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे पीछे कहीं भी आपको ये डंक मार सकते हैं। तो समाज अब सावधान हो रहा है, हम उनकी बात मान रहे हैं। दो मुँह अगर साफ है वो, तो समाज को हम लोग सावधान कर रहे हैं, भाई दो मुँह वाले सांप से आप सावधान हो जाइए, नहीं तो कहीं भी डंक मारेंगे तो समाज कहाँ सहेगा? अब ये जिसके साथ गए उसी को डंक मारे, आज जिसके साथ सरकार में है अब उसको डंक मारे। तो इसलिए अब ये लोग खोखला हो चुके हैं, और घोसी की सीट बुरी तरह हारने जा रही है बीजेपी। वहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से, आप लोग भी गए होंगे, सब बहुत बड़ा समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ जाति गणना के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर मिलने जा रहा है। नौजवानों का अपमान, किसानों का, किस समाज का अपमान नहीं हुआ इस सरकार में? आरक्षण के साथ इन्होंने छेड़छाड़ कर दिया। तो आज संविधान बचाने के लिए सभी लोग, पूरे पीढ़ी समाज के लोग, अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रकाश राजभर कहते हैं कि आरक्षण और संविधान पे खतरा नहीं है, समाजवादी पार्टी के संविधान पे जरूर खतरा है। और समाजवादी पार्टी, अच्छा ये बताइए, ओम प्रकाश जी क्या हैं? ज्योतिषी हैं कि क्या हैं कि उनकी बात मान ली जाए? जब उनका झूठ पे झूठ पकड़ा जा रहा है, इतने झूठ बोल रहे हैं, इतने झूठ बोल रहे हैं, तो जब झूठा आदमी कोई बात मानता है, आप बता दीजिए। तो अपने आप को साबित कर चुके हैं मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, तो समाज भी नकार दिया। देश के लोग, किसी भी जात के लोग उनका सही से नाम सम्मान से नहीं ले सकते, इसलिए कि वो किसी समाज को छोड़े नहीं जिनको गाली न दिया। तो वह समझ लीजिए, अब क्या कहा जाए इससे ज़्यादा।